जय माता दी दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 5 जून के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि 5 जून के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 5 जून के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। एक्वेरियस अभी आपका राइट टाइम आया नहीं है, अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ जाएगा क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि अभी सही टाइम नहीं है। ओके, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो सकते हैं, आई नो, बट व्हाट टू डू। ओके चलिए, कार्ड तो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, मे बी ये प्रीवियस एनर्जी हो। ओके इसीलिए कहा जाता है कि पहले से बोलना नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 8 ऑफ सॉर्ड का कार्ड। इसका मतलब ये है कि ये दिक्कत आपके साथ हो सकती है, या क्योंकि ये बिट्रियल चीटिंग आपके साथ हुआ है, जिस वजह से आपने अपने आप को इतने सारे बंधनों में जकड़ लिया है कि अब आपको लगता ही नहीं है कि कोई आपसे प्यार कर पाएगा, आपकी शादी हो पाएगी, आपकी किस्मत में मैरिटल लाइफ का सुख भी है। ओके, ये भी हो सकता है कि आप लोग मैरिड हैं लेकिन किसी ने आपको किसी तरह के ब्लैक मैजिक हो सकता है आपके ऊपर। एंड अगर ऐसा नहीं भी है तो दिख रहा है बड़ी बुरी हालत। अब ये आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है, आपका बिलीफ सिस्टम कुछ ऐसा हो सकता है, मतलब जैसे समाज के रीति रिवाज होते हैं, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, ये सारी चीज़ों को लेके आपने अपने आप को इतना बांध रखा है क्योंकि यहाँ पे आप लोगों में से कोई एक पर्सन ओल्ड सोल, दोनों ही कार्ड ऐसे आए हैं, ओल्ड सोल हो सकते हैं आप लोग, ट्रेडिशंस पर, रिचुअल्स पर बिलीव करने वाले, लेकिन आपको लव हो गया है तो आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप कैसे आगे कंटिन्यू करें, क्योंकि ये सब चीज़ें छोड़ करके आगे बढ़ना आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। एंड आप लोग ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं। ओके, आपके पार्टनर के साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 8, 6, 5, 8, 3, 9, 16, 2, 5, 9, 55, 99 एंड बहुत सारे नंबर 88, यस 55, ये सब आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, इनको आप लोग चेक कर लीजिएगा। ओके, एंड 37, 35 एंड व्हाट एल्स 31, ये सारे नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, आर्कएंजल माइकल आ चुके हैं। ओ माय गॉड, अगर आपको लग रहा है कि आपकी शादी नहीं हो पाएगी, चाहे आप लोग मैरिटल लाइफ को लेकर परेशान हैं या आपकी शादी नहीं हुई है एंड आप सोच रहे हैं कि आपकी शादी इनसे नहीं हो पाएगी या शादी कभी नहीं हो पाएगी, इन सारे क्वेश्चन का आंसर है हनुमान जी। मतलब कि अगर आप लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं तो आर्कएंजल माइकल आ चुके हैं, अगर आप लोग हिंदुज़्म को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे हनुमान जी आ चुके हैं, जो आपको इस बात के लिए अश्योर कर रहे हैं कि आपकी शादी होकर रहेगी। यूज़ द सॉर्ड ऑफ ट्रूथ टू हेल्प द वर्ल्ड। यहाँ पर बस आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको सच का साथ देना है। मतलब कि आप लोगों का ये जो आपके अंदर ये हैबिट हो सकती है कि या तो आप हो सकते हैं जो चीज़ों से मुकर जाते हैं, आप हो सकते हैं जो अंदर से चाहते तो बहुत कुछ है कि शादी हो जाए, पार्टनर मिल जाए, लव मिल जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं लेकिन इनको लगता है कि आप मुकर जाएंगे, एंड टाइम पर आप फ्लिप कर जाएंगे, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि आप शायद डरते हो सकते हैं, अपनी फैमिली से बहुत लव करते हैं, या इनको लगता है कि आप इतना बड़ा स्टैंड ले नहीं पाएंगे, या फिर ये आपके पार्टनर की खुद की फीलिंग है, ये सोच रहे हैं कि अगर इनको आपके साथ शादी करनी है तो इनको सच बोल करके, मतलब एक बड़ा सच लोगों के सामने लेके आना पड़ेगा, तब ये आपको जीत सकेंगे, अदरवाइज आप लोगों का यूनियन नहीं हो पाएगा। लेकिन आर्कएंजल माइकल आ चुके हैं, हनुमान जी आ चुके हैं, तो उनकी ब्लेसिंग आपके साथ है। यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोग डेफिनेटली हनुमान जी के भक्त हो सकते हैं, तो वो आप बहुत मनाते हैं। ओके, यस, देखिए कई बार लोगों को ये डाउट होता है कि हनुमान जी क्योंकि ब्रह्मचारी थे, सेलिबेसी को फॉलो करते थे, तो फिर उनसे शादी के लिए मनाना या उनकी पूजा करने से लोगों की शादी नहीं हो पाती है। ये मिथ है, ऐसी चीज़ें कभी नहीं होती हैं। ये
आपकी मेंटालिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन हाँ ये है कि आप गलत नहीं होते हैं, फिर आप सही रास्ते पे चलते हैं, आप किसी का एडवांटेज नहीं लेते हैं, आप कुछ गलत नहीं करते हैं, क्योंकि आपके साथ हनुमान जी होते हैं। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि हनुमान जी हैं, उनकी पूजा करने से आप ज़िंदगी भर के लिए कुंवारे रह जाएंगे, तो ये आपकी गलत सोच है, क्योंकि कई सारे लोग इस चीज़ को लेकर डरते रहते हैं। आपके पार्टनर आप ही से शादी करना चाहते हैं, आप ही को अपना बनाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे विशेष का कार्ड है। ये आपको मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं, बल्कि ये आपको अपने हस्बैंड या वाइफ की तरह देख रहे हैं। काफ़ी हद तक चांसेस है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ ही हैं, एंड अगर नहीं हैं तो इन्होंने जब से आपको देखा है तब से आपको हस्बैंड या वाइफ की ही तरह इन्होंने मान लिया है। यस, 6-5 अट्रैक्शन बहुत है इनको आपके अंदर, बहुत ज़्यादा ये आपसे अट्रैक्ट रहते हैं, आपकी हर चीज़ पे फिदा रहते हैं, ये समझ लीजिए। आपको बहुत नॉलेजेबल पर्सन देखते हैं, इनको लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी की बहुत सारे कन्फ्यूज़न, बहुत सारी दिक्कतों को दूर कर देंगे, क्योंकि ये देखते हैं ना कि आप बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड पर्सन हैं। सरप्राइज़, पक्की बात है कि आपके पार्टनर आपको सरप्राइज़ करने वाले हैं। अब ये कब होगा, कैसे होगा, ये सब चीज़ें आपकी डेस्टिनी पर डिपेंड करती हैं, लेकिन इनकी तो डिज़ायर यही है कि ये सडनली ऐसा कुछ करेंगे, क्योंकि इनके मन में यही आ रहा है कि अगर ये बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। इस कंडीशन में जीतने के लिए, आपको पाने के लिए इनको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आउट ऑफ द बॉक्स है। ओके, अब आपकी बिजनेस एंड जॉब देख लेते हैं। आप लोग तो सेलिब्रेशन करने के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। यस, या तो रिसेंटली किसी का बर्थडे आ रहा है तो आप सेलिब्रेशन करने की सोच रहे हैं, या फिर बर्थडे गुजर चुका है, या तो फिर आप लोगों को कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। यस, 3 और 9, 3, 9, तो यहाँ पे कोई गुड न्यूज़ आपको मिल रही है। आप लोग अपने बिजनेस में, अपने जॉब में सक्सेसफुल हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको जो है, कुछ लोगों की टीचिंग की जॉब लग रही है शायद, इस वजह से आप लोग बहुत खुश हैं। आपका प्रमोशन हो गया है, आप लोग पहले लेक्चरर थे, अब प्रोफेसर हो गए हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं आपकी हेल्थ। कुछ चीज़ों को आपको छोड़ने की ज़रूरत है। ये कोई भी चीज़ हो सकती है, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसे कि आप लोग रिचुअल्स, आप लोग कास्ट, कल्चर, रिलीजन, ओल्ड ट्रेडिशन, इन सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, एंड इसकी वजह से आपकी लाइफ में आपका ट्रू लव एंटर नहीं हो पा रहा है, या फिर आपके अंदर कोई एडिक्शन हो सकता है, आपकी मेंटालिटी हो सकती है, आपकी हैबिट हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ जो आपकी हेल्थ को ख़राब कर रही है, उसको आपको छोड़ने की ज़रूरत है। अगर आप लोग यहाँ पर ड्रिंक करते हैं, क्योंकि ये लिटरली कार्ड ड्रिंक का ही है, कि आप मल्टीपल अफेयर में रहते हैं, बहुत जल्दी अपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट हो जाते हैं, आपको ड्रिंक करने का शौक़ है, आपका कोई खुशी ड्रिंक के बगैर पूरी नहीं होती है, आपका कोई गम ड्रिंक के बगैर पूरा नहीं होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको छोड़ने की ज़रूरत है। वैसे भी अगर आप हनुमान जी को फॉलो कर रहे हैं तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, या तो आप उनको छोड़ दीजिए या आप ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। अगर आप लोग मैरिड हैं तो शायद आपको मैरिटल लाइफ में बिट्रेयल, चीटिंग मिली है, इसी पर्सन ने दी है, या फिर ये आपका पास्ट हो सकता है जहाँ पर किसी ने आपके साथ गलत किया था, लेकिन आपके पार्टनर आपको बताना चाह रहे हैं कि वो आपकी ज़िंदगी का सही टाइम नहीं था। ओके, ये कोई दूसरे पार्टनर भी हो सकते हैं जिन्होंने आपकी सिचुएशन को ऑब्जर्व किया है, ये कोई न्यू भी हो सकते हैं। ओके, ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर आपको यही बताना चाहते हैं कि अगर आपके साथ ज़िंदगी में कोई ऐसी दुर्घटना हो गई है तो उसको आप दिल पे इतना लगा के ना बैठें कि आगे के लिए आप खुशियों के रास्ते बंद कर दें, क्योंकि इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। ना आप खुश हैं, ना आपके पार्टनर खुश है, ना आपकी फैमिली खुश है, तो ऐसे डर से क्या फ़ायदा। ओके गाइज, मैंने कल ही रीडिंग की है, टैरो 3.0 पर मैंने एक रीडिंग की है जिसमें डर रहे हैं आप लोग, बहुत सारे लोगों के अंदर खौफ समा गया है, वो इतना डर गए हैं कि ज़िंदगी में जो भी आएगा, मतलब अवेकनिंग होती है, अवेकनिंग होने के बाद इंसान को चाहिए कि वो रिलैक्स हो जाए, वो दुनिया को समझ जाए, एंड उसके बाद अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके चीज़ों में बहुत ज़्यादा ब्रेवली
आगे बढ़े। लेकिन हुआ क्या है कि कुछ लोग इतना डर गए हैं अवेकनिंग के बाद कि अब वो छुपे बैठे हैं, डरे बैठे हैं कि अब मुझे किसी को अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने देना है। तो ये रीडिंग उसी पर है, लेकिन ये आपसे रेजोनेट होने वाली है। ओके, तो आप लोग उसको जाके देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। यस, तो यहाँ भी आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप निकलें उस चीज़ से। आप लोग टीचिंग प्रोफेशन में हो सकते हैं, आप लोग ओल्ड सोल हो सकते हैं। एंड आपके पार्टनर या तो बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च कर रहे हैं आपके ऊपर। इनको फील हो रहा है कि आप शादी से इसीलिए बच रहे हैं क्योंकि आपका एक पास्ट एक्सपीरियंस बहुत बुरा था। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर आपको ईश्वर ने वही चीज़ आपके पार्टनर चाह रहे हैं आपको बताना कि अगर आप इतने ज्ञानी हैं तो आपको हिम्मत रखनी चाहिए, आपको इतना डर डर के नहीं बैठ जाना चाहिए। यस, यहाँ पे टॉवर का कार्ड आ चुका है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे यस, यहाँ पर ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जो शायद बहुत जल्दी लोगों में अट्रैक्ट हो जाते थे, या कोई थर्ड पार्टी थी, या तो ये फिसल गए थे, या तो इनके मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं, या ये इनकी फ्लर्ट वाला नेचर हो सकता है, थोड़ा सा कैसनोवा टाइप का कि बहुत सारे लोगों से फ्रेंडशिप करना, बातें करना। इनके लिए ये जनरल सी चीज़ थी, लेकिन शायद आपके लिए बहुत बड़ी थी। अब ये बड़ी तो है ही, लेकिन इनके लिए बहुत छोटी सी चीज़ थी। तो ये चीज़ ख़त्म हो रही है। अगर कोई थर्ड पार्टी थी तो थर्ड पार्टी ख़त्म हो रही है, क्योंकि इनको फाइनली रियलाइज़ हो चुका है कि यू आर द वन। आपके बिना मतलब तुमसे शुरू तुमसे ख़त्म, वो वाली कंडीशन है कि तुम्हारे बिना इनको कुछ और नहीं चाहिए। ओके, क्योंकि ये जो हैं समझ चुके हैं कि आप इनके लिए परफेक्ट हस्बैंड या वाइफ हैं। आपके अलावा ये चाहे 10 लोगों से बात कर सकते हैं, लेकिन उतना डीपली कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। यस, इनको लग रहा है कि आप दुविधा में हैं, क्योंकि इन्होंने अपना कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने दिखाई हैं, अपने कुछ सिम्टम ऐसे आपके सामने शो किए हैं जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो गए हैं कि क्या इनके साथ कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ओके, इसी वजह से आप लोगों ने सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि आपको लगने लगा है कि ये इंसान ठीक नहीं है, इन पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पहले ही आपका ट्रस्ट इन्होंने ब्रेक किया हो या किसी ने ब्रेक किया हो। लेकिन अब आप ऐसे किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में एंटर नहीं होने दे सकते जो आपको फिर से वही वाला पेन दे करके जाए, क्योंकि आप ऊपर से तो आप फ्लॉन्ट कर रहे हैं, खुश हैं, लेकिन अंदर से आपके अंदर बहुत ज़्यादा डर है। ओके, यस, तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।